प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि उम्मीद थी, हम तो 10 दिन के लिए अंदाज़ा लगा रहे थे, लेकिन 17 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार हायर जुडिशरी प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट आने के बाद कुछ ही क्षणों में यह जानकारी मिली तमाम तरीके के अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु और बहन इसके लिए परेशान हो गए कि कैसे इस प्रकार के लोगों का सिलेक्शन हुआ। पहले तो हम बात करेंगे थोड़ी देर जो कट ऑफ मेरिट आई है उस मेरिट पर। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत नहीं है, जनरल है, वो 230 मार्क, ये तो आपको पता है। प्रति क्वेश्चन पर 3 नंबर थे, 100 क्वेश्चन पूछा गया था, 300 नंबर का टोटल पेपर था। गलत होने पर सही में से 1/3 नंबर काट लिए गए थे। फाइनल जो डिजिट बनी 230, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग, अगर आप देखें तो 472 भी देखें, 73 देखें, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, 219, 74 देखें, 78 नंबर पर ये कंडीशन है। 78 में 3 का गुणा करें, 3 अठे 24, हाथ लगा 2 और 3 सते 21, 2 23, 234 और 4 नंबर और कम कर दें, यानी 77, 76 से 77 क्वेश्चन सही करने वाला कमीशन को जो अनरिजर्वेशन कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसमें वो आ गया। अब हाँ, आपका ध्यान अक्सर जहां हम बात नहीं करते थे, पूरे विज्ञापन आने से लेके और एग्ज़ाम हो जाने तक, सीरीज करवा लेने तक, उसमें मैं आपका ध्यान खींचूंगा। ये जो आश्चर्यजनक रूप से बीसी फीमेल में 163 कट ऑफ गई है। 163 में 3 से अगर भाग दें तो कितने क्वेश्चन आते हैं आप देखें। 3 पचे 15, 13, 3 चौके 12, यानी केवल 54 क्वेश्चन सही करके वहां तक व्यक्ति पहुंच गया। वो बैकवर्ड क्लास में फीमेल है। ऐसे ही सबसे मिनिमम में आए, ईडब्ल्यूएस कोटे में जो डोमिसाइल बिहार का रखेगा, जनरल महिला अगर होगी, ईडब्ल्यूएस कोटा अगर होगा, तो महज 101 यानी 30 क्वेश्चन। आप सोचें, 100 में पास भी नहीं है। 30 तियाँ 90, 32 तियाँ 96, 33 तियाँ 99, 33 मतलब एग्जैक्ट जो मार्क्स होता है पासिंग मार्क, वो नंबर पाके सबसे कम 101 कट ऑफ गई है, यानी 33.कुछ 01। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया। हमारा अपना ग्रुप है, 600 कैंडिडेट लगभग उसमें हैं। उसमें हमारी अधिवक्ता बहनें, जिनका मैं सम्मान करता हूं, और बंधु जो बहुत मैच्योर हैं, जो कचहरी में अच्छा खासा कामकाज देखते हैं, बगैर जाने बूझे ये कैसे कर दिया पटना हाई कोर्ट की, ये कैसे हिम्मत। यही ओवर कॉन्फिडेंस से मैं व्यक्तिगत 2006 से कंपटीशन में आया और 2018 तक 12 साल ओवर कॉन्फिडेंस में जिया। किसी को मैं कुछ समझता नहीं था, कोई कितनों अकल बताए, सबसे ज़्यादा अकलमंद मैं। आज की डेट में मैं स्पष्ट पूरे मीडिया के सामने स्वीकार करता हूं, सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं खुद था। ये समझ आ गया
कितना इमेच्योर था और कितना अहंकार के नशे में, ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा था। इसी अनुभव के आधार पर मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हमारी अधिवक्ता बहनें भले 40 के ऊपर हैं, हमारे अधिवक्ता बंधु भले 45 के ऊपर चले गए हैं, लेकिन बुद्धि जो है 3 चीज की शिकार है: भयंकर सुस्ती, लीचड़पना, भयंकर लापरवाही, और इसी में कुछ सातिर हैं जिनको बुद्धि का बहुत अहंकार है। ये कभी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, लेकिन ग्रुप में सबसे सवाल पूछने के लिए कूद पड़ते हैं। केवल हिंट करूंगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये अगर आप हमको रेगुलर सुन रहे हैं, अगर आप हमको रेगुलर सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान बांध लें कि इस चैनल पे आप तभी कंटिन्यू रह सकते हैं जब आप बहुत सीरियस बंदे हों, संतुलित हों और सबसे प्रचंड स्तर पर अनुशासित हों। कम बोलें लेकिन नियंत्रित हों। गति में आप में द्रुतपना हो, यानी तेजी तो हो लेकिन संतुलन हो। करेक्शन बार बार ना करना पड़े। आपके द्वारा बनाया गया प्लेंट, लिखा गया सिंपल एप्लीकेशन, लिखा गया अपीलांट लेटर कुछ भी करेक्शन लेस हो, तब आप एडवोकेट हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया तो कांजी दलाल कहती ही रहती है, उससे आगे नहीं है आप। हाँ, ये व्यक्तिगत तौर पर मैंने जिला कचहरी और हाई कोर्ट दोनों में रहते हुए पाया कि लगभग 85% आता जाता कुछ नहीं, लेकिन अपने आप को एडवोकेट नहीं, एडवोकेट की नानी बताने में सर्वोत्तम आगे हैं। तो वो मुझे अपने अनुभव के आधार पर, अपनी की गई गलतियों के आधार पर अब पल भर देरी नहीं लगता, और इसी मंच से जो भी कुछ आभास करना हो आप आभास करें। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे पूरी लॉ का या सिस्टम का या व्यवस्था का क तक सही से नहीं पता है। मैं आज भी लर्नर हूं और जिंदगी भर लर्नर रहना चाहूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस का तो इस जन्म में सवाल ही नहीं उठता। सबसे घिसा पिटा, सबसे ज्यादा पिछड़ा और सबसे ज्यादा जिंदगी को झेलता, इसीलिए तो सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाया अभी तक। आपके सामने यही एचजीएस का एग्जाम मुझे फेस करना है। जैसा रिजल्ट होगा वैसा आप सुनेंगे। ये समय जाता है, रात के 2 बज रहे हैं। आपके बारे में आप तो घर्राटे मार रहे हैं। 77 परेशानियां, उम्र बढ़ गई है, फलनवा बीपी हो गया है, डिमका हो गया है, 77 बहाने आपके हैं। आपको यहाँ नहीं याद आता कि आप समैया कितना खाते जाते हैं। आप वहाँ काहे पीड़ा होती है जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है इतने नंबर पर। वो लड़के नहीं शैतान हैं जो 77 नंबर सही किए हैं। 24 घंटा एफबी पे रहना है, 24 घंटा मोबाइल चलाना है, बकवास लंबी लंबी करनी है, कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है। पुराने पढ़े गए आधार के आधार पर आप मेरिट 160-65 तय कर दे रहे हैं। आपकी हिम्मत तो देखिए, और आपकी बेशर्मी भी देखिए कि इतना रेगुलर आप हताशा, और हर बात आपकी झूठी होती है लेकिन आप रिपीट पे रिपीट वही किए जाते हैं। आप कितने बेसुरे और निर्लज्ज हैं। शर्म नहीं आती, डूबकर मरने को मन नहीं करता। बेहयापने की कोई लिमिट है? ताक लगाए हैं, रिजल्ट आ रहा है, हमारा भी नंबर आएगा, किस्मत हमारी भी साथ देगी, घंटा साथ देगी। तो आपका ध्यान, हम नोटिफिकेशन अपनी अपनी खोल लीजिए अगर ईमानदार रहे होंगे फॉर्म भरते समय। और अब आइए रिजर्वेशन कैटेगरी पे, जिसको मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन यहां चूंकि प्रश्न इतना है, कोई ग्रुप बचा नहीं होगा हायर जुडिशरी का जिसमें यह सवाल पूछा ना गया हो। मैंने तुरंत रिमूव किया, तुरंत डिलीट किया। ऐसे ऐसे दिग्गजों को सुनकर मुझे हैरानी होती है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति और हाई कोर्ट पटना का हाई कोर्ट सेल मूर्ख और तुम बुद्धिमान। मैं इस चैनल से किसी को तुम इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यहां कर रहा हूं, तुम इस्तेमाल करने लायक हो। इतनी भी अकल नहीं काम कर रही है। रिजर्वेशन ध्यान से देखें, शेड्यूल कास्ट 16%, ये अपना यूपी नहीं है 21%। बिहार है शेड्यूल ट्राइब 1% केवल, शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 1%,
एक्सट्रीमली बैकवर्ड अत्यंत पिछड़ों को 21%, नीचे आए बैकवर्ड क्लास 12% और इकोनॉमिकली वीकर 10%। इससे ज़्यादा ये 2A के बाद जो क्लास नंबर है 5 पढ़ेंगे, उसके नीचे जो नोट 1 पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। देयर शैल बी 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वीमेन अक्रॉस ऑल कैटेगरी। देयर इज प्रोविजन ऑफ 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर आर्थोपेडिकली डिसएबल्ड, घुटनों से जो डिसेबल हो, दिव्यांग हो, उसकी क्या रिजर्वेशन। नोट 1 2 पढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो हम आपको पढ़वाना चाह रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें। पेज नंबर 5 पे आएंगे और कॉलम नंबर 6 के F सेगमेंट पे आएंगे, कॉलम नंबर 6 के F पर, और ध्यान से पढ़ें। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्क्रीनिंग ऑब्लिक प्रिलिमिनरी टेस्ट would be relaxed for reserve category candidate including women candidate by 5%। यहां कोई कैटेगराइजेशन प्री के लिए नहीं है। कितने परसेंट, जितने भी वो लेगा उसके 5% नीचे तक वो कैटेगरी में झुका सकता है। नोटिफिकेशन तो पढ़ना नहीं है, नोटिफिकेशन जिसने फार्म भरवाया होगा वो पढ़ लेगा, जिसने फार्मवा पे फोटो चिपकाया होगा वो पढ़ेगा, हम काहे पढ़ें। ये तो हमारे शान के खिलाफ है, ये तो हमारे शान के खिलाफ है। हम तो शुरू से राजा बाबू, ये आदत मेरी खुद की थी, पद पाने की आकांक्षा रखता था और मुझे ये तरीका नहीं पता था कि जिस विज्ञापन में सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं, पहला काम तो ये करें उसका फुल नोटिफिकेशन हार्ड कॉपी फॉर्म में एक फाइल बना के रखें ना। ये कैसे हम कर सकते हैं। सड़ी गली कचहरी में सड़े गले विचारों से युक्त होते हुए अहंकार के पिंड मूर्ति हर ग्रुप में गोबर करने चले हैं। कभी सोचा कि किस ग्रुप की वैल्यू क्या है। इसीलिए चाहे कनॉट प्लेस हो, चाहे राजधानी लखनऊ हो या किसी भी स्टेट की राजधानी हो, जहां वीवीआईपी रहते हैं, गार्ड लगा होता है, वहां छछुंदर घूमने के लिए को नहीं पाएगा। और शोर शराबा को तो बतिए छोड़ दीजिए। मलिन बस्ती में होलिका दहन नहीं मचा है कि होलिका दहन में नाचो अश्लील गाना बजाकर। अपनी गरिमा बढ़ाइए। ये इस लेवल पर अगर हायर जुडिशरी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इतना डिजर्विंग भाव रखिए कि जो बात बोल दीजिए उसको कोई काटे नहीं, जो बात पढ़ दीजिए उसको कोई रिवर्ट न करे, और जो कहीं भरी समाज में आपसे प्रश्न उत्तरी हो जाए तो अगर बोलिए तो सत्य बोलिए, अन्यथा चुप रहिए। ये अनुशासन डेवलप कीजिए भीतर। मेरे हिसाब से अब मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पर, मेरे ग्रुप में कोई भी अधिवक्ता बंधु या बहन इससे संबंधित कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब बात आते हैं प्रश्न पत्र पर। जो आंसर की आपको पटना हाई कोर्ट ने फाइनली दी, 4 क्वेश्चन को जो उसने सुधारा, 1 को ऐसे रहने दिया, 2 को रहने दिया, वो आप लोगों के चर्चा का और समरसी का विषय है। इसमें निश्चित मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूं, अगर किसी अधिवक्ता साथी बंधु या बहन के मार्क्स जनरल कैटेगरी में 229 पे आके टिक गए हैं, ऐसे व्यक्ति को निश्चित एक क्वेश्चन के लिए लड़ना चाहिए। ये आपके लिए ये नहीं कि लड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, मीन्स मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपका धर्म कहता है वकालत पेशे का। मैं एक बार पुनः, संजोग ऐसा है तो मैं चर्चा कर दूं, प्रदीप नारायण पांडे जी कम से कम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से इस बात के लिए तो विवश करवाई दिए थे कि आप सरकारी वकीलों को कैसे स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस मानकर बाहर कर दे रहे हैं। आप सरकारी वकील, ब्रीफ रीडर, एडीजीसी, इनको आप कैसे बाहर कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं।
वो जो आपके नोटिफिकेशन में बिहार का पढ़िए, बाकायदे दीपक अग्रवाल वर्सेज कौशिक का जो जजमेंट है, जिसमें एपीओ को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है कि ये बगैर वकालतनामा लगाए एग्जाम देंगे एचजेएस का। वो दीपक अग्रवाल मूर्ख था जो लड़ गया, जो यूपी में लड़ गया, हिंदी करवा ले गया, वो जड़ बुद्धि था। आप सब बुद्धिमान हैं, बैठ भगोले आला गाएं, बैठे रहें, आएगा कोई दूसरा लड़ जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। अच्छा, वीर पुरुष उसे कहते हैं जो जबड़े के अंदर हार रूपी पराजय रूपी सिंह, ध्यान समझना, पराजय रूपी सिंह या मगरमच्छ, सिंह नहीं कहेंगे, पराजय रूपी मगरमच्छ के जबड़े के अंदर हाथ डालकर उसके हलक से अपनी प्राण रूपी शक्ति के सहारे प्रयोग करके उस पराजय रूपी चीज को जो खींचे ले जा रहा है, जीत में बदल दीजिए झटके में लड़कर। कई वीडियो एफबी पर पड़ा है कैसे टाइगर बदला लेता है मगरमच्छ से। तो अगर आपका एक नंबर से सिलेक्शन, एक से क्या, मैं आपको तो विश्वास दिलाता हूं 3 नंबर तक अगर आपके झटके में है, यानी 3 नंबर कम पड़ रहा है, लड़ जाइए। ये मेरा वीडियो इत्तेफाक से अगर पटना हाई कोर्ट का कोई न्यायमूर्ति भी देखे तो मैं एडवोकेट के हैसियत से उसी पक्ष पर विधिवत दृढ़ संकल्पित भाव से कह रहा हूं कि अगर आप लड़ते हैं तो न्याय ये कहता है कि उनको वो क्वेश्चन जिसको सही करना चाहिए था सही नहीं किया, और जिस सही क्वेश्चन पर उन्होंने सबको नंबर दे दिए, गलत प्रक्रिया है। हाई कोर्ट को एक गलती माननी पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है हमारे इस वीडियो से वो बच्चे निश्चित उत्साहित होंगे जो फाइनल डिजिट 230 से 3 नंबर कम है। ज्यादा की मैं बकवास नहीं करता। और मेरे कमेंट बॉक्स में ध्यान रहे, हमको सुनने पर पहले नहीं मैं तुरंत हाइड कर दूंगा, मेरा चैनल आप देख नहीं पाओगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा। यह सबक है यूपी एचजेएस के लिए भी। पढ़ना नहीं है, 24 घंटा नेतागिरी करनी है। खाली समय पड़ा है, पढ़ना नहीं बिल्कुल ना। जब यूपीजे की वैकेंसी आएगी तब राणा सांगा निकलेंगे। मैं तो धन्यवाद मनाता हूं हमसे जुड़े हुए अधिवक्ता साथी, जैसे इसी में 22 लड़के थे, 4 लड़कों का चयन हुआ जिसमें एक कोर्ट साहब हैं जो मुझसे टेस्ट सीरीज से तो नहीं जुड़े थे, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उदीयमान प्रतिभा है, दुर्भाग्य के मारे नहीं तो 2010 से एडीपीओ होने के बावजूद मेंस कितना लिखा, इंटरव्यू कितना फेस किया, नंबर नहीं। ऐसे मेरे एक अधिवक्ता साथी हैं श्रीवास्तव जी लखनऊ से, जबरदस्त स्कॉलर। एक अधिवक्ता साथी मेरठ से, एक अधिवक्ता बहन नोएडा से। कहने का मतलब यह है कि ये वो कैंडिडेट हैं जिनको मैंने कभी 2 साल से और ज़्यादा से संपर्क में हैं। एक तो 2011 से हैं, लगभग 12-14 साल हो गया। मैं विधिवत जान रहा हूं, इनमें से कभी मैंने किसी पॉइंट पर इनको इमैच्योर नहीं पाया। आदत सुधारिए, भौकाल से बचिए। अगर आप अधिवक्ता बहन हैं तो कान खोलकर मेरी बात सुनिए। लफ्फेबाजी करने वाले स्मार्ट लौंडों से, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हो, उस बुरा लगे भला, इससे मतलब नहीं, उसके चालाकीपने और सातिरेपन को समझिए। यह तब समझ में आएगा जब खुद आप ऐसी नहीं होंगी। धूर्तों का युग है ये, इसीलिए इतनी बड़ी कुर्सी पर बाई लक भी अगर कोई पहुंचता है, ध्यान रखिए, कितनों बड़ा बाहर सूरमा हो, जब ये कुर्सी पकड़ता है एपीओ जे और एडीजे की, तो विभाग और न्याय विभाग की तपिश ऐसी है कि कमर सीधी हो जाती है। मैं खुद जो ये आपको पर डे गाइड करने के लिए परमात्मा कृपा से बैठता हूँ, माँ जगदम्बा जो बुलवाती हैं बोलता हूँ, मेरी चुप्पी सद जाएगी महाराज, मैं ऐसे एक वर्ड बोल नहीं पाऊंगा। अपना वीडियो आज का बंद करने के पहले अपने सभी सफल अधिवक्ता साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। वो अधिवक्ता साथी जो कुछ नंबरों से रह गए, अपने अवसर को अगर लड़ने लायक है तो उसमें,
उसके साथ साथ अगर यूपी आपने अप्लाई कर रखा है तो इसमें पूरी तन्मयता के साथ जुटें, समय को जाया मत होने दें, बक्सेगा नहीं। वो सत्य कहा है, अगर समय से आप खेल रहे हैं, चाहे सोकर, चाहे बकवास कर, चाहे वकालत पेल कर, किसी भी प्रकार से नष्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें गलतफहमी में है, समय आपको नष्ट कर रहा है, मिटा देगा आपको। नॉलेज के लिए पागलपन होता है, दीवानापन, जिसको शौक होता है। और ये जितने बच्चे सिलेक्शन पाए हैं विशुद्ध पेशेवर प्रैक्टिशनर्स हैं महाराज। विधिवत मैं अधिवक्ता बहन से तो नहीं वाकिफ हूं, लेकिन ये तीनों अधिवक्ता बंधु एक तो सरकारी पदे पे हैं, इनके द्वारा की गई बहस में मुकदमे जीते गए हैं, पेपर में न्यूज छपी है, नाम छपा है महाराज। फालतू के करकच्चे नहीं है जो खाली बैठ के पढ़ रहे हैं। खाली बैठ के पढ़ने वाले 200 तक नहीं पहुंचे हैं, नहीं पहुंचेंगे। न्यूटन का सिद्धांत है, लुहार को कभी देखा है? लुहार को कभी देखा है? उसके दोनों बाजू क्यों इतने तगड़े होते हैं? क्यों तगड़े होते हैं भाई? घन उठा के पटकता है। और हमारे देखिए उखड़ जाएगा हमारा सीधा सा फंडा। अगर आप लॉ को ये मानते हैं कि सिर्फ पढ़ने से होगा, तो आप आज के समय में सबसे फिसड्डी। और अगर आप कचहरी से टक्कर ले रहे हैं वहां भी, और बचे हुए समय पे किताब पर भी, चाहे न्यायमूर्ति हैं, चाहे पीओ हैं, चाहे एपीओ हैं, चाहे जेडी हैं, चाहे एडीजीसी हैं, चाहे ब्रीफ रीडर हैं, चाहे रीडर हैं, मैं यहीं से इस चैनल से कह देना चाहता हूं, चाहे डिस्ट्रिक्ट बार हो, चाहे हाई कोर्ट बार हो, मैं बार में जो चुनाव लड़कर आते हैं उनकी वैल्यू रत्ती भर नहीं करता। मैं उसको योग्यता का आधार नहीं मानता। मेरी नजर में वो मुझे मेरा व्यक्तिगत कितना भी नुकसान क्यों ना कर दें, मेरे लिए वो नील बटे सन्नाटा है। इस एलिजिबिलिटी को डेवलप करें कि अगर आप पढ़ाई पीरियड में, तो नेतागिरी से बचें, नेता टाइप के लड़कों से बचें। काला कोट पहन के एफबी पे दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी पटना हाई कोर्ट के फाइनल रिजल्ट में जिन जिन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का नाम छपेगा, उनको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। 3 लाख सैलरी और डेथ पेनाल्टी देने की पावर। ये एसडीएम की नौकरी नहीं है। मैं जानता हूं तमाम एसडीओ हैं जिनके घमंड प्रचंड करोड़ों गुना 7वें आसमान पे मेरे ग्रुप में है। इनकी औकात को ठिकाने लाने के लिए चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल का ऑफिसर हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, एडीजे सबका बाप है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के सभागारों में बैठे गए सभी न्यायमूर्ति गणों को झुककर नमस्ते करते हुए, अपने माई लॉर्डों के इस व्यवस्थित सिस्टम में जिस अपर जिला जज पद के चुनाव के लिए परीक्षाएं हर हाई कोर्ट आयोजित करता है, सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं, पारदर्शिता की, और दूसरी पूरी वैकेंसी हर हालत में भरें। आज की वीडियो पूरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य सीरियस अनसीरियस के पास कभी नहीं। सीरियस जो कई बार इंटरव्यू फेसर हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, पहुंचाएं वीडियो, उस तक शेयर करें। आप जुड़ेंगे हमसे, किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं। बिहार एचजेएस मेंस की 22 मई को SC/ST एक्ट पर मेंस का टेस्ट है। जो इस सीरीज से सफल होकर अगर लिसन कर रहा है, जुड़ना चाहता है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को गौर से सुने। 7705090393 पर व्हाट्सएप करें, हमसे आपकी बातचीत होगी। अगर बात जचती है तो आप कंटिन्यू करें। यूपी एचजेएस की प्री और मेंस दोनों, जूनियर डिवीजन की वैकेंसी जो आने वाली है उसकी प्री और मेंस दोनों, और यूपी एपीओ प्री और मेंस दोनों सीरीज कंटिन्यूअस जारी है। क्लासेज मैं हिंदी माध्यम में प्रोवाइड कराता हूं,
लेक्चर मेरे हिंदी में होते हैं। मैं ये मिथ्याचार नहीं कर सकता कि बोर्ड पे लिखूं इंग्लिश और बोलूं हिंदी। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।